अच्छा, आरसीबी और जीटी का आज शुरू हो रहा है और इसमें सर मैं आपको बताऊं, कल जैसे आपने देखा 12 मिनट के अंदर आपको आइडेंटिफाई कर लेना था कि जो है डोमिनेटिंग टीम कौन सी है, और वो पंजाब थी और वो विकेट आ गया था और रन रेट उसमें बहुत कम थी। वहाँ पे डाउट मत रखिए सर। अब अगर बैक का मैच होगा तो फिर आपको बैक भी करनी पड़ेगी, और जो टीम डोमिनेटिंग और विनर बन रही है आपको उस पर रहना भी पड़ेगा। आप कोई भी बिना वजह अपोजिट टीम पे जाके और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये वाला मैच जो है आरसीबी और जीटी, इसमें भी आज आपको शुरू के 10 मिनट में आपको देख लेना है बी कौन है, क्योंकि उसके बाद नोड है। नोड का कल भी आपने बिहेवियर देखा और नोड का बिहेवियर आप देखते हुए आए हैं कि नोड हमेशा दोनों तरफ साथ दे देता है, विकेट भी दे देता है, रन भी दे देता है। और अगर मैं आपको बताऊं विकेट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो विकेट एकदम से ऑड्स नीचे ले आती है, तो फिर वो चढ़ता नहीं है। कल कई लोगों ने हमें कहा कि दोनों का पोटेंशियल तो बराबर था ही नहीं, तो सर मैं उनको ये बोलूँगा कि 20 ओवर में 171 मतलब 8.5 की रन रेट। तो ये तो छोटा स्कोर तो है नहीं सर, जो 20 ओवर में 120 रन बने हैं, 150 रन बने हैं, 140 रन बने हैं। 8.5 की 9 की रन रेट तो तभी आती है ना सर जब दोनों टीम में दम होगा। तो ऑड्स न देना और देना ये तो ऑपरेटर की बात है सर। और मेन बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए बी कौन है। और अब आप लेकर रखते भी हैं लो पे तो आप नोड में ही कीजिए। नोड डेफिनेटली ऊपर नीचे आपको स्विंग देगा। नोड आज भी मैं आपको बताऊं, देखिए 7:40 से 8:36 के बीच में नोड है, ये बी का साथ दे रहा है, मगर ये ए का भी साथ दे रहा है। ए का भी देगा डेफिनेटली, दोनों का साथ देता है ये। तो आपको तो बी जो 10 मिनट में वो पहचान लेना है। अब आप कैसे भी करते हैं एंट्री एग्ज़िट, वो फिर आपके ऊपर है। आपको जैसे नीचे भी आएंगे तो पूरा जो इवेंट है 11-22 तक, मेरा ख्याल 11-22 तक तो आईपीएल का मैच ख़त्म हो ही जाता है। ये पूरा बी के हाथ में, ये जर्क हैं ए के। अब हो सकता है फ्लिप ले आए, क्योंकि वैदिक जो है दोनों का बराबर साथ दे रहा है, इसलिए हम उस पर जा ही नहीं रहे। कल भी बराबर साथ दे रहा था। तो मैं आपको बताऊं, बराबर साथ दे तो आप अगर केपी से क्लियर हो रही है चीज़ तो केपी पे ही आ जाइए। कल भी केपी से बी विन हो रही थी। तो जो पहचानने का क्राइटेरिया है वो वैसे हमारा 4 ओवर का है और 18 मिनट का है, मगर जब नोड आ जाता है दोस्तों दूसरे पेनल्टीमेट केस में, पेनल्टीमेट केस कहते हैं कि एक केस छोड़ के, मतलब एक केस हुआ 7:30 से 7:40 और उसके बाद नोड आ गया। अब नोड क्या होता है, कंफ्यूज करता है। प्योर प्लेनेट ही आपको ए भी देगा, कल भी दिया, और ऐसे कई एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, नेट पे हैं, हमने डाल रखे हैं कि जो प्योर प्लेनेट है वही आपको ए भी बताएगा। और शुरू में ही हर जगह भी डिसाइड नहीं करना है ए भी, कहीं फर्स्ट इनिंग के एंड में भी डिसाइड कर रहे हैं, बाद में भी डिसाइड कर रहे हैं। तो आप एक जजमेंट पे पहुंच जाइए, ये है और ये करना होगा अब। तो ये भी मैच मैं आपको दिखाऊं सेम ट्रैक में है। कई बार सेम ट्रैक में ऑपरेटर ऑड्स दे देता है। जर्क आते हैं 20% में, जब कम्युलेटिव फॉर्म में आते हैं एक साथ जर्क आते हैं 2-3, तो वो फ्लिप भी दे देता है। नहीं देना होता तो वो कल की तरह रोलर कोस्टर करके छोड़ देता है। अब दोनों ही केसेस में मैं आपको बताऊं, आपको तो बी टीम क्लियर करनी है और बी पर ही रहना है। कम ज़्यादा कैसे भी करके आपको बी पर रहना है। और ये जर्क जो है, अगर बी छोटी आ जाती है तो फिर ठीक है, सेफ़ हो जाइए आप। और अगर ये जर्क है किसी तरीके से ए फेवरेट आ जाती है तो आप बी पर आ जाइए फिर से, क्योंकि विनर तो आपका बी रहेगा। 11-22 से आगे मैं नहीं सोचता कोई भी मैच ज़िंदा रहता है इसमें। तो बी तो छोटा मिलेगा ही आपको, जो भी बी होगा वो आपको छोटा मिल जाएगा, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। हम बार बार मेथड नहीं चेंज करते हैं ऐसे, यही मेथड रहेगा परसेंटेज नोटेशन का, और इसी से आपको पहचानना है। ये भी मैं सेम ट्रैक इसलिए लाया हूँ, देखिए अब ये है सेम ट्रैक, मगर ये वन साइडेड बैंड है। कल वाला भी वन साइडेड बैंड ही था, मगर उसमें जैसे यहाँ पर मैं आपको संभावना बता रहा हूँ कि ऑपरेटर के ऊपर है ऑड्स क्या देता है। तो बी आपको पहचानना है, बी पर ही रहना है। बी 10 मिनट में पहचान सकते हैं आप। ये कोई ड्यूरेशन, जब टाइम स्प्लिट केस हो जाता है, टाइम स्प्लिट केस होता है 18 मिनट से पहले ही टाइम टूट गया और कोई और केस आ गया, तो अगर उसके बाद भी प्योर प्लानिटी जोन होता तो हम आपको दूसरा वाला जोन कहते कि
प्योर प्लैनेट का जो बड़ा जोन है वो देखिए, छोटा मत देखिए। मगर इसके बाद यहाँ पे नोड है, नोड कंफ्यूज करता है। कल भी हमने देखा नोड में आते ही पंजाब ने भी मारना शुरू किया, मगर उससे कुछ हुआ नहीं। LSG ने भी मारना शुरू किया, मतलब फर्स्ट इनिंग में, तो उससे कुछ हुआ नहीं। तो आपको बी पर ही रहना है। और जो वैदिक है वो तो फिर से वही सब कर रही है, इक्वल सपोर्ट कर रही है दोनों को। और हो सकता है ये सेम ट्रैक चल जाए, मगर आपको बी पर ही रहना है सेम ट्रैक में भी। बी पहले छोटा आएगा, चाहे बैक में हो चाहे ले में हो, आपको बी पर रहना है। और 10 मिनट में बी पहचान जाएंगे आप। RPO से पहचाने या विकेट से पहचाने। कल आपने देखा विकेट से पहचान लिया था। RPO भी 10-12 की हो सकती है शुरुआत में, तो उससे भी पहचान सकते हैं। और नोड जो है वो मैं आपको ट्रेडिंग जोन में मैं डाल रहा हूँ। नोड जो है डेफिनेटली दोनों का साथ देगा, चाहे इसी जोन में दे दे 740 से 836 में रोलर कोस्टर कर दे, जैसे 30 से 70, 70 से 30 ये कर दे। या फिर अगर एक का ही साथ दे गया तो उसका जो दूसरे को साथ देना है वो पेंडिंग रह जाएगा, वो देगा ज़रूर बाद में। तो यहाँ पर अगर एक का भी साथ देगा तो स्क्रिप्ट के साथ पहले जाएगा बी। तो बी आपको बहुत छोटा मिल जाएगा, बी पे सेफ हो जाइए आप। और हमारा विनर तो बी ही है। मगर अब 11-22 से भी आगे चला जाता है मैच और बी बिल्कुल ही सप्रेस कर देता है ए को, तो उस केस में कोई जैकपॉट हो सकता है। ठीक है सर, बाकी सेम ट्रैक मैच कई बार वो साइड आते हैं, मगर विनर वही होता है जो एक्चुअल बी होता है या ए होता है। ठीक है।